ओम शांति। आज 10/9/2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मनमना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। आज का प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतोप्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पापा कहते हैं, मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, करेक्टर्स भी सुधारना है। पापा कहते, तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है। अगला, बाप कहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे लिए भी समझाते रहेंगे। अगला, याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाढ़ लगाकर बाप का बनाए, वह मर्जीवा बनाए। अगला, जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज अर्थात नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो। अगला, बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। अगला, अंदर में जो भी खामियां हैं वह तो बाप को बदलानी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अगला, बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है कि
अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान: अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। स्पष्टीकरण: इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नसीन है तो स्वराज अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नसीन है तो बाप के वर्ष के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नसीन, ऐसी तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और आर्डर पर रहती हैं। स्लोगन: जो सदा समान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा समान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।